बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग वंस अगेन। एक दरख्वास्त कर दूं आपसे, जब हम इस ख़त को पढ़ते हैं तो ज़रूर है कि इसका बैकग्राउंड जानने के लिए हम और पौलुस की जो करंथस में खिदमत थी उसको जानने के लिए हम अमाल की किताब का 18वां बाब भी पढ़ें, एक्ट्स चैप्टर 18, ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमारे जहन में हो। एक और बात याद रखिएगा कि पौलुस अथेने से, एथेंस से होता हुआ करंथस आया है, एंड एथेंस वाज द सीट ऑफ ग्रीक फिलॉसफी। यूनानी फलसफा जो था उसका जो ओरिजिन था और उसकी जो पीक थी, मिराज थी, वो सब अथेने के शहर में हुई थी। ये दो बातें अपने जहन में रखिएगा जैसे जैसे हम कलाम में आगे बढ़ते हैं। मैंने तारुफ में आपको बताया था कि देयर वर सीरियस प्रॉब्लम्स इन द चर्च एट कॉरिंथ। क्लो के घर वालों ने ये ख़त पौलुस रसूल को लिखा था, खलवे के घर वालों ने ये ख़त पौलुस रसूल को लिखा और उसे बताया कि कलीसिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमने 5वें बाब से ये भी देखा था कि इससे पहले भी पौलुस रसूल एक ख़त इस कलीसिया को लिख चुके हैं। सो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द फर्स्ट एपिसल टू द चर्च एट कॉरिंथ, बट एनी हाउ हम देख रहे हैं कि चूंकि हमारे पास रिकॉर्ड पर ये पहला है, इसलिए हम इसको पहला खत कहते हैं। नाउ देयर वर सीरियस प्रॉब्लम्स, मैंने आपसे कहा था, एंड द मोस्ट सीरियस ऑफ देम ऑल वाज डिविजन्स इन द चर्च। पर्सनालिटी कल्ट्स बनते चले जा रहे थे कलीसिया में। आज भी हमें बहुत सारे पर्सनालिटी कल्ट्स नजर आते हैं कलीसिया में। पीपल टेंड टू फ्लॉक अराउंड पीपल। कोई बहुत अच्छा डिबेटर है, कोई बहुत अच्छा ऑरेटर है, कोई बहुत अच्छा कलाम करने वाला है, तो पीपल टेंड टू फ्लॉक अराउंड देम, और फिर वो उनके साथ अपने आप को मंसूब करते हैं, नॉट विद क्राइस्ट जीसस। और ये हमने देखा था पहले बाब में कि पौलुस रसूल ने जब ग्रीटिंग्स कर दी, शुक्रगुजारी कर दी, उनकी तारीफ कर दी, सो ही कट इट डाउन टू द प्रॉब्लम राइट अवे। उसने कहा कि तुम में कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई कहता है मैं कैफा का हूँ, और फिर वो जो बड़े अपने आप को सुपर स्पिरिचुअल बनाते हैं, वो कहते हैं जी हम तो मसीह के हैं, वी डू नॉट केयर फॉर एनी अदर। बट the fact of the matter was that there were serious problems, there were divisions in the church, there were personality cults in the church, और ये natural था उस कलीसिया के लिए, because this was a predominantly a Gentile city, जहाँ पर फलसफे का बड़ा जोर था, जहाँ पर जो अच्छे तकरीर करने वाले थे उनको बहुत सराहा जाता था और उनको सराखों पर बिठाया जाता था। एंड अपोलोस फॉर दैट मैटर, अपुल्लोस जो था, ही वाज एन एक्सीलेंट ओरेटर। प्रोबेबली पॉल वाजंट। पॉल लिखने में बहुत अच्छा था, हिज आर्गुमेंट्स वर और आर वेरी ब्यूटिफुल, बट एज फार एज पब्लिक स्पीकिंग वाज कंसर्न्ड तो अपोलोस स्टैंड्स आउट, और लोग उसके पीछे चलना शुरू हो गए कि वो बहुत अच्छा स्पीकर, एंड आई टोल्ड यू दिस वाज ऑल बट नेचुरल। और उसके बाद फिर पौलुस ने हमें बताया कि मैं तुम्हारे पास जब आया तो मैंने अपने आप, अपनी ओरेटरी पर, अपने हिकमत पर, अपनी विजडम पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मैं तो सिंपली मसीह मसलूब की मुनादी तुम्हारे सामने करता रहा। वही मसीह मसलूब जो यहूदियों के नज़दीक तो ठोकर का बायस है और यूनानियों के नज़दीक वो बेवकूफ़ी है, बट जो ईमान लाते हैं उनके लिए वो खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। सो वो इस आर्गुमेंट को बिल्ड करते करते वो आगे चलता है। उसने ये भी हमें बताया कि जी कुछ लोग हैं जो अपनी हिकमत पर बड़ा भरोसा करते हैं। they think that they are learned, they are philosophers, they have a grip on everything that is needed. उनके पास हर तरह का इल्म है, हर तरह का फलसफा है।
लेकिन पौलुस कहते हैं कि खुदा ने इस दुनिया के बेवजूदों को, कमज़ोरों को, निकम्मों को, कमीनों को चुन लिया और फिर उनको उस हालत में रहने नहीं दिया। He brought them up to a level कि जहाँ पर उनकी वजह से उनको जो अपनी हिकमत पर भरोसा करते थे शर्मिंदा होना पड़े। Now let's go into chapter 2 and we will see how much of it we can cover this evening. 1 Corinthians chapter 2 starting at verse 1, पहला करंथियों उसका दूसरा बाब पहली आयत से। और ऐ भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। What a beautiful thought। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पौलुस फलसफे के गढ़ से, एथन से होकर करंथस आया है, एथेने से करंथस आया है, और एथेने में पौलुस की खिदमत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, नाकाम हो गए। वहां वो कलीसिया नहीं कायम कर सका, वहां वो किसी का दिल नहीं जीत सका, किसी को खुदावंद यीशु मसीह के लिए नहीं जीत सका, और वहां से उसको निकल कर जाना पड़ा, और वहां से वो करंथस में आया। अब क्यों हुआ ये? इसलिए कि वो हकीमों के, इस दुनिया के हकीमों के दरमियान था, फिलोसोफर्स के दरमियान था, और उसने कोशिश की कि इस दुनिया की हिकमत के मुताबिक वो उनसे कलाम करे, फलसफा ग्रीक फिलोसफी के मुताबिक वो उनसे कलाम करे, लेकिन वहाँ उसका जो कुछ भी था, जितना स्टेंट था, वो फेल हो गया, वो नाकाम हो गया। और उसने एक बड़ा अच्छा सबक सीख लिया वहाँ से कि इस दुनिया की हिकमत के से वो मसीह को प्रीच नहीं कर सकता, मसीह की मुनादी नहीं कर सकता। उसको खुदा की दी हुई हिकमत पर भरोसा करना पड़ेगा। इंसान की हिकमत से ये बातें नहीं समझाई जा सकती। ये बातें सिर्फ और सिर्फ खुदा की हिकमत जो कि हमें उसके पाक रूह के वसीले से मिलती है, उसके वसीले से हम सीख सकते हैं। सो व्हाट डज ही से ही डिड इन कॉरिंथ? उसने बड़ी जल्दी सीखा, ये देख लीजिए। यानी उस दौरान के जब वो एथेंस और कॉरिंथ के दरमियान सफ़र कर रहा था, उसने ये बात सीख ली कि अब मुझे मसीह मसलूब के अलावा किसी और की मुनादी नहीं करनी, और वो भी कोई तकरीर की खूबी से नहीं करनी, इस दुनिया की लुभाने वाली हिकमत के वसीले से नहीं करनी, बल्कि मुझे प्लेनली एज द स्पिरिट गाइड्स आई विल प्रीच क्राइस्ट रादर क्राइस्ट क्रूसिफाइड। और यही क्रक्स है इन चंद आयात का जो मैंने आपके सामने पढ़ी। आए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा की भेद की मुनादी करने लगा तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया। क्यों? इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता था कि खुदा पर से, खुदावंद यीशु मसीह पर से फोकस हट जाए और मुझ पर आ जाए। मैंने किसी बुजुर्ग से सुना था कि आजकल क्या हमेशा से बहुत सारे खादिम ऐसे हैं जो यस्सु को ग्रहण लगा देते हैं। वो खुद यस्सु और कलीसिया के दरमियान आकर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं बस हमें देखो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो। एक अच्छे खादिम का काम ये है, एक अच्छे मुनाद का काम ये है कि वो अपनी ज़ात को गुम कर दे, वो अपने आप को तहलील कर दे। खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें ज़मीन का नमक ठहराया था। नमक तहलील हो जाता है, अपनी ज़ात को गुम कर देता है, लेकिन चीज़ों को जायकादार बना देता है। सो
पौलुस कहता है कि अगर मैं खड़ा होकर हिकमत से बोलता और दिल खुश करने वाली, लुभाने वाली तकरीरें करता तुम्हारे दरमियान, तो तुम मेरे पीछे चलना शुरू हो जाते। और ऑलरेडी वो उसके एक कल्ट बन गया था उसके नाम का भी। उसने कहा मैंने कभी ऐसा नहीं किया, आई नेवर वॉन्टेड अ पर्सनैलिटी कल्ट डेडिकेटेड टू मी। मेरा एम क्या था कि तुम मसीह को जानो, वो जो खुदा की हिकमत है, वो जो खुदा की कुदरत है, उसको जानो, मुझे ना जानो। मैं डोंट कंसिडर मी टू बी एनीथिंग, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। अब ये कोई आसान बात है क्या मुनादी करनी कि मैं एक ऐसे शख्स पर ईमान रखता हूं जो मसलूब हो गया था। पहले ही कह दिया गया कि सलीब जो थी वो यहूदियों के लिए ठोकर का बायस थी, यूनानियों के नजदीक वो बेवकूफी थी। ऐसे में उसी मसीह मसलूब की मुनादी करना तो श्योर शॉट फेलियर है ना। अगर आप कैलकुलेट करने लगे कौन है जो उसके बारे में सुनना चाहेगा, लेकिन पौलुस ने कहा यही गॉस्पेल है, यही इंजील है, इसके सिवा कुछ नहीं है, और हमें मसीह मसलूब को ही प्रीच करना है। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। ना होते हैं जी बड़े बड़े मुकर्रर होते हैं, बड़े बड़े ऑरेटर्स होते हैं, बड़े बड़े अच्छे डिबेटर्स होते हैं, प्रीचर्स होते हैं। वो कहते हैं जी मैंने आज स्पेल बाउंड कर दिया कलीसिया को, है ना, आज ऐसा कलाम सुनाया उनकी टांगें कांप गई। क्या पौलुस ये कह रहा है? पौलुस ये नहीं कह रहा। वो कहता है जब मैं तुम्हारे दरमियान खड़ा होता था तो मेरी टांगें थरथराती, कमजोरी में, कमजोरी की हालत में मैं तुम्हारे दरमियान आया। मैंने अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहा, मैंने मसीह को प्रोजेक्ट करना चाहा। मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। एक बात शायद मैं तारुफ में आपको बता नहीं सका था, इस शहर में पौलुस की एक कपल से मुलाकात हुई। वो जो कि यहूदी थे पहले, बाद में वो खुदावंद में आ गए। जो रूम से निकाले गए थे, जो रूम से यहूदी निकाले गए थे, वो वहाँ से निकल कर करंथस में आ गए थे। मेरी मुराद परसिकला और अकूला से है। ये दोनों पौलुस के मिज़बान थे इस शहर में, और ये दोनों वो करते खैमा दोजी का काम करते थे, खैमे बनाया करते थे, और पौलुस भी उनके साथ खैमे बनाया करता था। तो वो कहता है मैं तो बड़े खौफ में और थरथराने की हालत में तुम्हारे दरमियान रहा, क्योंकि हर तरफ तो हिकमत, इस दुनिया की हिकमत फैली हुई थी, हर तरफ तो बुराई फैली हुई थी, हर तरफ तो हरामकारी फैली हुई थी। मैं तो बड़े खौफ की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बिकॉज आई हैड दैट बिटर पिल इन एथेंस। मैं इस चीज़ का तजुर्बा कर चुका था कि हिकमत की लुभाने वाली बातों से मैं किसी को मसीह के लिए नहीं जीत सकता। अगर मैं किसी को मसीह के लिए जीत सकता हूं तो मसीह मसलूब की मुनादी करके, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ। आई डिडंट वांट कि खुदा से तुम्हारी नजरें हटें, खुदावंद यीशु मसीह से, मसीह मसलूब से तुम्हारी नजरें हटें और तुम इंसान की हिकमत पर भरोसा ना करो बल्कि खुदा की हिकमत पर भरोसा करो, उसके रूह के काम पर भरोसा करो। तो मेरा एम और ऑब्जेक्टिव ये था। तो पौलुस कहता है कि अगर मैं इस तरह से तुम्हारे दरमियान रहा हूं तो फिर तुमने मेरे नाम का कल्ट कैसे बना लिया?
तुमने अबलूस के नाम का कल्ट कैसे बना लिया, तुमने कैफा के नाम का कल्ट कैसे बना लिया। हम में से तो तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया था। लेकिन मैंने ये कहा कि दिस वॉज क्वाइट नेचुरल फॉर देम। ये बिल्कुल नेचुरल था उनके लिए, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसी कल्चर में रहे थे जहाँ पर बड़े बड़े नामों का बड़ी वेटेज होती थी, और बड़े बड़े फिलोसफर्स आते थे करंतस में, और डिबेट्स होती थी, ऑरेटर्स आते थे, तकरीरें करते थे, और ये लोग उनकी हिकमत से मुतासिर हुआ करते थे। पौलुस कहता है मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने तो इंसानी हिकमत को, अपनी हिकमत को बालाए ताक रख दिया। मैं तो कमज़ोरी में, मैं तो थरथराने की हालत में तुम्हारे दरमियान रहा, और उसी हालत में मैं तुम्हें खुदावंद का कलाम सिखाता रहा। इसके अलावा मैंने वहाँ पर तुम्हारे दरमियान रहकर कुछ नहीं किया। तो a lesson for the preachers, leaders, and a lesson for the church. एक सबक है लीडर्स के लिए, जो रहनुमा हैं, जो मुनाद हैं, जो किसी न किसी सूरत में चर्च लीडरशिप में शामिल हैं, उनके लिए भी इसमें एक सबक मौजूद है कि वो जिसने इतने दुनिया को इन्फ्लुएंस किया और इतने शहरों में चर्च बनाए और इतने सारे लोगों को खुदावंद तक लेकर आया, वो क्या कहता है, मैंने अपने आप को फना कर दिया। गलतियों के खत में हमने पढ़ा था ना, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। फिलिपियों के खत में वो क्या कहता है, मैं सब कुछ था, मैं इब्रानियों का इब्रानी था, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं बिन्यामीन के कबीले से था, मैं ये था, मैं वो था, शरीयत के एतबार से मैं बेऐब था। लेकिन अब उन सब चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ, ताकि किसी ना किसी तौर से मसीह को पालूं, मसीह मसलूब को पालूं। सो ही डिबेस्ड हिमसेल्फ। कहाँ से, क्या उसका स्टैचर था, कहाँ से वो नीचे आया, उसने आपको हम्बल कर दिया, उसने ह्यूमिलिटी इख्तियार कर ली। वो मसीह के नमूना पर चला। फिलिपियों के खत में वो मसीह का नमूना भी हमें देता है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। वो अपने मालिक के एग्जाम्पल पर चला, और जब वो उस एग्जाम्पल पर चला तो फिर उसने बहुत से लोगों को यीशु मसीह के लिए जीत लिया। So there is a lesson for the leaders here, there is a lesson for the preachers here, or there is a lesson for the church here. Preachers आएंगे, preachers चले जाएंगे, leaders आएंगे, leaders चले जाएंगे। रहेगा कौन पीछे? मसीह रहेगा, और वो भी मसीह मसलूब। We have to cling to Jesus, not to personalities. आजकल इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं लोगों के नामों से। आजकल पास्टर साहबान के नाम से चर्च पे जाने जाते हैं। There are big personality cults, और इसलिए आज कलीसिया वो नज़र नहीं आती जो होनी चाहिए। हम लोगों के पीछे चल पड़े हैं। अभी जो हमने गीत गाया था, उस गीत में मुझे थोड़ा सा एतराज़ भी है, लेकिन फिर भी हमने गाया क्योंकि उसकी ओपनिंग बड़ी अच्छी है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। उस गीत के बीच में एक लाइन है, तू कमाल है मैं भी कमाल, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। ज़रूरत नहीं है कमाल बनने की,
वो जो एक कामिल है उसको कामिल रहने दें, हमें कोई कमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू शो द क्रूसिफाइड क्राइस्ट फ्रॉम आवर लाइव्स। अगर उस गीत के शायर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को, इस पे गौर करें। हमें कमाल बनने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें खादिम बनने के लिए बुलाया गया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।